राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। दिन में भी वहां कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि जो भी रात में उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले बताते थे कि हर अमावस्या की रात हवेली की टूटी खिड़कियों से अजीब रोशनी निकलती है और किसी औरत के रोने की आवाज दूर तक सुनाई देती है। लेकिन शहर से आए एक यूट्यूबर अमन को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। अमन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ रात 11 बजे हवेली पहुंच गया। कैमरा ऑन करके उसने कहा, दोस्तों, आज मैं इस काली हवेली का सच दुनिया के सामने लाऊंगा। हवेली का बड़ा दरवाजा खुद ब खुद चर्रर्र की आवाज के साथ खुल गया। अमन थोड़ा घबराया लेकिन अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवेली के अंदर की हवा बाहर से कहीं ज्यादा ठंडी थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनकी आंखें उसे घूरती हुई लग रही थीं। अमन पहली मंजिल पर पहुंचा। तभी उसे एक कमरे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। वह आवाज का पीछा करते हुए कमरे तक पहुंचा। कमरा खाली था, लेकिन अचानक उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया। जब उसने कैमरा दोबारा चालू किया तो स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। अमन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। दूसरे कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मेरा नाम सावित्री है। मुझे इस हवेली में बंद कर दिया गया है। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो यहां से भाग जाओ। वह अभी भी यहीं है। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, भागो। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली के पीछे एक लंबा गलियारा था। जैसे ही अमन वहां पहुंचा, उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। तभी उसे गलियारे के अंत में एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर फैले हुए थे। अमन ने पूछा, कौन हो तुम? लड़की धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ने लगी, लेकिन उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ काला अंधेरा। अमन चीख पड़ा। डर के बावजूद अमन ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। वहां एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। आईने में अमन ने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और पूरी तरह काली आंखें। अमन तेजी से पीछे मुड़ा। कोई नहीं। फिर उसने आईने में देखा। औरत अब और करीब थी। अचानक आईना टूट गया। कमरे में जोरदार चीख गूंज उठी। अमन भागने लगा, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा गायब हो चुका था। हर रास्ता उसे वापस उसी कमरे में ले आता। उसका कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में वह हांफते हुए कह रहा था, अगर किसी को यह कैमरा मिले तो कभी इस हवेली में मत आना। तभी उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया, तुम अब यहां के आखिरी मेहमान हो। अमन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कैमरे में सिर्फ उसकी डरी हुई आंखें दिखाई दी। फिर स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। 3 दिन बाद गांव वालों को हवेली के बाहर अमन का कैमरा मिला। कैमरे में वही आखिरी रिकॉर्डिंग थी, लेकिन वीडियो के अंत में
एक और चीज दिखाई दी। कैमरा बंद होने से ठीक पहले अंधेरे में एक चेहरा दिखाई दिया। वह अमन का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। अब अगला मेहमान कौन होगा?